अब आते हैं मनीष जी की ये बड़ा गजब का गैंग है। और ये गैंग कैसा दोगला है, कैसा ये आफत करता है कि आप सोचिए जरा। पहले टूल किट का एक उदाहरण दे दूं, फिर आते हैं इनके उस पर कि मनीष जी ये सब जानते हैं कि इसी हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था औरंगजेब ने, उस दिल्ली में ही एनसीईआरटी की 11वीं की पुस्तक थी मध्ययुगीन भारत का इतिहास, जिसको लिखने वाला था प्रोफेसर सतीश चंद्रा। और उसने उसमें लिखा था कि गुरु तेग बहादुर हत्यारे, लुटेरे, डकैत थे जो करते थे। और उनको एक तरह से वो केवल इसलिए लिखा गया था, दर्शक ये समझ लें, ताकि ये हो कि औरंगजेब ने जो उनकी गर्दन काटी थी उसको ये जायज ठहरा सकें, उसको ये जायज ठहरा सकें। इसलिए इन्होंने गुरु तेग बहादुर जो इतने सम्मानी, तो समझिए वो तो हिंदू धर्म के लिए ही लड़ रहे थे। खालसा की शुरुआत तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो उनका जो गर्दन काटी थी औरंगजेब ने, तो इन्होंने औरंगजेब को सही ठहराने के लिए इन्होंने ये कुकर्म किया कि ये प्रोफेसर सतीश चंद्रा ने उस किताब में लिखा कि हम जो है ये लुटेरे थे, हत्यारे थे, डकैत थे। और ये पढ़ाया जा रहा था, ये मनीष जी एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा था। मैं जरा पुराना किस्सा बता रहा हूँ ताकि जरा दर्शक समझ ले कि परिवर्तन करना कितना कठिन काम है। ये तब अटल जी की सरकार थी, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी 2001 में। और एक नेता को आप देखते होंगे, दिल्ली भाजपा का है वो, अब तो दिल्ली का दिल्ली भाजपा, दिल्ली कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, अरविंदर सिंह लवली, जो मंत्री भी बना बाद में कांग्रेस की सरकार में। वो उसने 21-22 विधायक इकट्ठे किए, सरदार इकट्ठे किए, और उसने बवाल काटना शुरू किया। अटल जी को ज्ञापन दिया, मुरली मनोहर जोशी को ज्ञापन दिया, ये गुरु तेग बहादुर के साथ बड़ा अन्याय, उनके साथ बड़ा अन्याय, उनका अपमान है, इसको हटाया जाए। और मनीष जी वो तत्काल संज्ञान लेके अटल जी की सरकार ने उसको हटाने का आदेश दिया। उसमें मुरली मनोहर जोशी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो उनकी भूमिका आप ऐसे समझ लीजिए, अभी जो अगला बताने जा रहा हूँ उससे समझ लीजिए कि कितने दो मुंहे सांप हैं ये जो लुटियन दलाल हैं। कि एक तरफ कांग्रेस का विधायक अरविंदर सिंह लवली 21 विधायकों और सिख संगठनों को ले जाकर ये मांग कर रहा था कि ये हटाया जाए, गुरु इस अंश को हटाया जाए इतिहास किताब से, जो गुरु तेग बहादुर को अपमानित करता है। और जब फैसला कर लिया अटल जी की सरकार ने, तो मुरली मनोहर जोशी की पहल पर उन्होंने कहा कि इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया जाए पाठ्य पुस्तकों से। तो मनीष जी उसका विरोध शुरू हुआ। और जब जिन लोगों ने विरोध किया उनके समर्थन में सोनिया गांधी खड़ी हो गई। ये समझिए, उनके समर्थन में 2001 में सोनिया गांधी ने अटल जी को विरोध की चिट्ठी लिखी। ये बड़ा गलत है और ये तो इतिहासकारों की जो वो है स्वतंत्रता है उसके ऊपर एक प्रहार है। और इस तरह से एक अचानक इसको हटा देना, ये अभूतपूर्व गोपनीयता बरती गई है जो ठीक नहीं है। उसने अरविंदर सिंह लवली को नहीं डांटा, पहले उसने अरविंदर सिंह लवली को आगे किया, और वो जो हट गया तो वो उनके साथ खड़ी हो गई जिन्होंने हटाया था। वो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई। तो इसलिए मैंने कहा दो मुंहा सांप है, ये दोनों तरफ से काटता है। ऐसी स्थितियों में कैसे काम किया जाए, ये अच्छा आज ये वाला जब वाकया हुआ तो अच्छा हुआ, ताकि आप लोग समझ लीजिए कि इनके खिलाफ लड़ना कितना कठिन काम है। मतलब वो मुरली मनोहर जोशी के उस फैसले के खिलाफ पूरा जेएनयू लामबंद हो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तथाकथित वामपंथी गुंडे वो सब इकट्ठे हो गए थे और कांग्रेस के विधायक खिलाफत कर रहे थे। तो ये उन स्थितियों में मुरली मनोहर जोशी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इतना हुड़दंग कर दिया था इन्होंने। और जैसे आजकल आप देखते हो उसी तरह से पूरे देश दुनिया में इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतिहास मिटाया जा रहा है, शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है। तो अटल जी फिर थोड़ा बैकफुट पे आ गए थे, अटल जी की सरकार। तो वो उसके बाद वो प्रक्रिया रुक गई थी। और उसके बाद जब का यूपी आई है तो क्या नंगा नाच हुआ है। लेकिन जरा एक बात और समझ लीजिए कि ये जो हटाए गए हैं ये किस तरह के कुकर्मी लोग थे। जब मनीष जी उससे पूछा गया प्रोफेसर सतीश चंद्रा से कि ये तुमने कहाँ पढ़ा, ये ज्ञान तुमको कहाँ से मिला कि गुरु तेग बहादुर लुटेरे थे, हत्यारे थे, डकैत थे। और तो उसने मनीष जी कहा कि मैंने जो है एक फारसी की किताब से, उसका देखिए मैं नाम नोट किया है उसका, तो हाँ उसने कहा कि फारसी की किताब सियारुल मुख्तरीन की किताब, जिसको गुलाम हुसैन तबातबाई ने लिखा था। ये 1783 में सियारुल मुख्तरीन गुलाम हुसैन तबातबाई ने इस किताब को लिखा था। उसने अपनी किताब में लिखा था
कि तेग बहादुर गुंडे लुटेरे थे और हत्यारे थे, लोगों की हत्या करके लूट लेते थे, इसलिए उनको वो हुआ था। और वो अब उसको हिंदुस्तान में कोई दूसरी किताब नहीं मिली। इतना बड़ा जो गुरु ग्रंथ साहब है या गुरुओं की जो रचनाएं हैं उसको उसने नहीं पढ़ा, या अन्य समकालीन लोगों ने लिखा गुरु तेग बहादुर के बारे में। उसके बजाय वो फारसी किताब, वो गुलाम हुसैन तबाही, और उसमें उसने मनी जी वो कितना झूठ बोल रहा था कि उसमें उसने, ताकि कोई ये ना आरोप लगा दे उसके ऊपर कि ये जानबूझ के कर रहा है और हिंदुओं या सिखों के खिलाफ कर रहा है, तो उसने हाफिज अदम नाम के एक हाफिज अदम नाम का मुसलमान था, वो भी लुटेरा लुटेरा डकैत था। तो गुरु तेग बहादुर उसके साथ मिलकर गैंग बना के लूटते थे, हत्याएं करते थे। बाद में लोग अलग अलग लूट करने लगे थे। जबकि जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि वो जो था गुलाम अदम हुसैन, वो मदीना में मरा था और गुरु तेग बहादुर के करीब करीब 60-70 साल पहले वो मर गया था। तो ये समझिए कितना सरासर सफेद झूठ बोलते हैं, और किस तरह से इन्होंने इतिहास के साथ, मैंने कहा ना कि इन्होंने बलात्कार किया है ये। और इनके जो कुकरमाज हटाए जा रहे हैं, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो आपको कोई तथ्य तर्क नहीं दे रहे हैं, वो अपने आरोप बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि धज्जियां उड़ गई, ईडी सीबीआई के खिलाफ ये कहते, वैसे इनके पास कोई तथ्य नहीं था। ये केवल अब ये नंगनाच कर रहे हैं कि सरकार ये हटा रही है तो इसको ये बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये वही गाना गा रहे हैं जो राहुल गांधी वहां जाके गा के आया था। और इसमें एक और तथ्य है मनीष जी, देखिए इसके ये बड़े दूसरे टाइप के लोग हैं, इनके इनके कहाँ कहाँ इनकी टांगे फैली हुई हैं। और इन्होंने उसके बाद इसने बताया कि वो जो सियारुल मुख्तरीन था, तो वो तो फारसी में लिखी गई किताब थी, तो उसका उसका अनुवाद किसी अंग्रेज ने किया था सन 1800 के कुछ करीब करीब। उस किताब को पढ़ के, मतलब एक वो झूठ की किताब जिसका एक अंग्रेज ने लंदन में अनुवाद किया था, उस किताब को पढ़ के प्रोफेसर सतीश चंद्र ने लिख दिया, और ये कांग्रेसी सरकार वो स्कूलों में पढ़वाने लगी। उसका मैंने नाम नोट किया, अभी दिख नहीं रहा मुझे। तो वो अंग्रेज के, तो ये समझिए इस तरह के इतिहासकार थे। और आपको एक और बात बता दूं कि ये समझिए कैसे इतिहासकार थे और किस तरह से एजेंडे के रूप में ये इतिहासकार नहीं थे, ये इतिहास के जेब कतरे हैं, ये इतिहास के पॉकेट मार हैं। कि जैसे पॉकेट मार आपको लूट लेता है, आपका पर्स निकाल लेता है, बाद में आपको पता चलता है कि अरे वो मेरा कोई पर्स निकाल के ले गया। ये इस तरह के पॉकेट मार हैं, इनको ना नॉलेज है ना ज्ञान है। एक बार मैं इसीलिए पहले हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आज के तक उस पर आऊंगा कि मनीष जी बहुत कभी ये खैराती जिक्र ही नहीं करते इस बात का, ये कभी खैराती जिक्र ही नहीं करते कि इन्हीं जितने इतिहासकार कुकर्मी थे। इतिहासकार तो कहना, इतिहासकार किसी एक वास्तविक इतिहासकार का अपमान करना है। मैंने कहा ना कि ये इतिहास के जेब कतरे थे, गिरह कट थे, जो ठग लेते थे, लूट लेते थे लोगों को। ये मनीष जी राम मंदिर में भी इन्होंने बड़े बड़े लंबे खर्रे लिखे, और सिर्फ ये साबित करने के लिए लिखे थे, अखबारों में आते थे, टेलीविजन पे आ जाते थे कि राम मंदिर वाला मामला पूरा गलत है, वो तोड़ी नहीं गई थी मस्जिद, वहां पर तोड़ा नहीं गया था मंदिर, इस तरह के उलूल जुलूल, और राम यहाँ थे नहीं। और कोई बताता था कि अयोध्या जो है भोपाल में, कोई कहता था श्रीलंका में है। जब मुकदमा चला तो ये अदालत पहुंचे, जब मतलब ये बड़ा रोचक तथ्य है मनीष जी, जब ये मुकदमा चला, ये अदालत पहुंचे, ये रामविलास शर्मा, ये सतीश चंद्रा, ये विपिन चंद्रा, रोमिला थापर, तो इनसे मनीष जी केवल एक सवाल पूछा गया था। इन सबसे कोर्ट ने पूछा, जी मैं लखनऊ हाई कोर्ट का बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये बताओ तुमको आप चार लोगों में से पुरातत्वविद कौन है, इसका ज्ञान किसको, कौन इसका मास्टर है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग तो इतिहासकार है, हमारा आर्कियोलॉजी से तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि तुम में से फारसी किसको किसको आती है, तो इनमें से किसी को नहीं आती थी, इनमें से किसी को नहीं आती थी। फिर कोर्ट ने पूछा कि तुम में से संस्कृत का विद्वान कौन है, तो इनको किसी को संस्कृत भी नहीं आती थी। जब इन्होंने कहा वो भी नहीं आती है, तब कोर्ट ने पूछा कि फिर तुम कहाँ दावा ठोक रहे हो, तो तुमने कौन सी खोज और शोध कर डाला कि तुम राम मंदिर का इतिहास बता रहे हो। या तो वहां के बारे में पुरातत्वविद बता सकता है, या फारसी का जो कुछ उस समय के दस्तावेज मिल रहे हैं वो फारसी में है या संस्कृत में है, तो तुमने कहाँ खोज कर ली। तो इनको जवाब नहीं सूझा था, ये अपना काला मुंह लेकर अदालत से चले आए थे। इसीलिए फैसला आज जो आया है, ये बड़ी लंबी लड़ाई थी राम मंदिर की, वहां पर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम लोग इतिहासकार नहीं, तुम लोग कहानीकार हो। कहानीकार, बिल्कुल सही याद दिलाया मनीष जी ने, बिल्कुल सही याद दिलाया। यही इनके लिए टिप्पणी की गई थी।
मगर सुप्रीम कोर्ट की एक मर्यादा होती है, उसमें एक संयम बढ़ता। मैं तो कह रहा हूँ कहानीकार नहीं, ये इतिहास के गिरहकट हैं, जेब कतरे, जो इतिहास के में घूम रहे हैं, इतिहास के गलियारों में, और लोगों की जेब काट रहे हैं, देशों की जेब काट रहे हैं, संस्कृतियों की जेब काट रहे हैं। ये वो गिरहकट हैं, इनका कोई लेना देना नहीं इतिहास से। मैंने दो उदाहरण दिए, तो राम मंदिर का, दूसरा गुरु तेग बहादुर। तो केवल गुरु तेग बहादुर को इसलिए ये लुटेरा और हत्यारा बता रहे थे ताकि औरंगजेब को ये सही ठहरा सकें। जिन गुरु तेग बहादुर का शीशगंज गुरुद्वारा है, पूरे देश का सिख खाता है वहां शीश नवाने, देश का प्रधानमंत्री जाता है, मोदी 3-4 बार जा चुके। उस उन गुरु तेग बहादुर को ये दुष्ट ये बताते थे कि लुटेरे हत्यारे हैं। तो ये समझिए इस तरह का जहर सन 47 से बोया जा रहा था इस देश में। आप मेरे ख्याल से अपने दर्शकों को मनीष जी पृष्ठभूमि क्लियर हो गई होगी।